तलवार से बिजली कड़के लहू लुहाम होवे धरती। प्रभु मुझे ऐसा वर दियो विजय मिले या वीर गति। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़ोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी हमें बताएं। 2026 कैसा, 2026 में नौकरी लेनी है, एडिक्विटी का पैटर्न तोड़ना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या चेंज है एडिक्विटी और TCS के पैटर्न में, हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 20 मिनट रैपिड सीरीज। ये मैथ के QRP है, रीजनिंग के QRP हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम आपको कराएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, एडिक्विटी क्या करा रही है, मेंस मैथ, एडवांस मैथ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कि 3D 2D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको जैसे पता ही है, उसमें दिल्ली पुलिस SCM और CGL में भर भर के क्वेश्चन थे। ये लगा लो 10-10 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो 10-10 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से थे। किसी शिफ्ट में कैसे पैटर्न ऐसे करके चेंज है, तो ठीक है ना। तो सारे मोस्ट ट्रेंडिंग जो कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे मात्र 20 मिनट में, ठीक है ना। तो ये मैथ QRP सीरीज का ही अगला पार्ट है ये, जिसमें हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाएंगे। यो समझ लो, ये वीडियो तुम देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी पूरी समाप्त हो जाएगी। इससे बाहर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, ठीक है ना। तो मैथ के QRP हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। आ जाओ, देखो दोस्तों, एक वीडियो देख लो, इसमें हम तुम्हारे सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे गो थ्रू करवा देंगे तुम्हें पूरे चैप्टरों से। जो भी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बने हैं, वे सब करवा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। आ जाओ, देखो पहले हम बात करेंगे ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक लाइन है, ये लाइन ऐसे कहते हैं, यो एक्स एक्सिस कहलाता है, यो बाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है ना। यो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यो सेकंड क्वाड्रेंट, यो थर्ड क्वाड्रेंट। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता ही होगी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यही हमने यहाँ लिख रखा है। ये 0-0 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स और ये बाई, ठीक है ना। ओरिजिन के पॉइंट जो होते हैं वो 0-0 होते हैं यहाँ पे। ये थी बहुत ही बेसिक नॉलेज जो तुम्हें सबको पता ही होगी, एक बार थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दी। उसके बाद आ जाओ, देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे मान लो यही है, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। हमें बतानी है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो बाई को 0 रख लो, ठीक है ना। मतलब बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है ना दोस्तों। और जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वो बाई इक्वल टू 0 होगी। ये बाई एक्सिस की इक्वेशन जो होगी वो एक्स इक्वल टू 0, और जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी वो बाई इक्वल टू 0, ठीक है ना दोस्तों। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए पॉइंट मेंशन कैसे होते हैं। जैसे 4,3 है, देखो शुरू वाला हमारा x होता है और बाद वाला हमारा y होता है, ठीक है ना दोस्तों। आ रही तुम्हें समझ में। तो जैसे 4 इक्वल टू 3 है, तो हम x एक्सिस पे जाएंगे 4 पे, ठीक है ना, और फिर y एक्सिस पे जाएंगे 3 पे। तो x एक्सिस पे 4 यहाँ बैठेगा और 3 यहाँ बैठेगा, तो 4,3 पॉइंट यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और -3,2 है, तो x एक्सिस का -3, देखो ये ऊपर वाले प्लस है, ये नीचे वाले माइनस है, ये इधर साइड वाले प्लस है, इधर साइड वाले माइनस है। तो जैसे -3,2 है, तो -3 कहाँ बैठेगा x एक्सिस पे, ये रहा -3, और बाई एक्सिस पे क्या है 2, तो बाई एक्सिस पे 2 ही हो रहा, तो यहाँ पे बैठेगा -3,2। ये वैसे पॉइंट तुम्हें पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे -1 और -4 है, तो -1 कहाँ होगा x एक्सिस पे, ये रहा, और -4 बाई एक्सिस पे कहाँ होगा, यहाँ, तो -1 -4, ठीक है। और 3 -2, 3 ये है और -2 होगा नीचे, मतलब 3 प्लस का 3 -2, ठीक है दोस्तों। आ रही तुम्हें समझ में। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या पूछता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें। एक पॉइंट है 7,-1, एक पॉइंट है -3,5। अब हमसे क्या पूछेगा, इस लाइन की डिस्टेंस बताओ, ठीक है ना। हमसे पूछेगा इस लाइन की डिस्टेंस। तो इस लाइन की डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √/2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। आ रही तुम्हें बात समझ में। ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत यूज होता है। देखो इस बार क्वेश्चन जो आए थे, अगर डायरेक्ट तुम्हारे डिस्टेंस फॉर्मूला से ना आए ना, तो इसका यूज करके करने को आए थे।
जैसे हमने दिल्ली पुलिस SCM वाले एक क्वेश्चन ले लूँ, उसमें ये आया था, इसके 3 पॉइंट दे रखे थे, जैसे मान लो -3,2 है और 4,5 है, ठीक है ना दोस्तों, और 6,2 है। तो ये जो फॉर्मूले दे रखे थे ना, हमें पूछ जाता है ये बताओ ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे इसमें। सबसे पहले तो हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था ये, ठीक है ना दोस्तों, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें ये साइडें पता करनी थी। साइड पता करने के बाद फिर उसका एरिया निकालना था, ट्रायंगल का एरिया, वो भी कोऑर्डिनेट यूज करके, ठीक है ना। अगर एरिया पूछता तो एरिया निकालना था, बाकी अगर पूछता कौन से टाइप का ट्रायंगल है तो हम यहां से बता देते, अगर तीनों साइड सिमिलर आती तो कौन सा हो जाता, इक्विलेटरल हो जाता, वन आइसोलेस हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये यूज होंगे, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग अपना रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो, फिर उसके बाद इन्हें यूज करो और क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे आपको वन शॉट में, ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाओ मिड पॉइंट वाले। मिड पॉइंट क्या है, ये बीच का पॉइंट। अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए x1 y1 और x2 y2, तो हमें मिड पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट मतलब बीच का, तो हम मिड पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे, मतलब बीच का अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना तो x1 प्लस x2/2, ठीक है ना। y का निकालना तो y1 प्लस y2/2, ठीक है ना दोस्तों। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लिख रहे फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लो। आ रही बात समझ में दोस्तों? जल्दी जल्दी बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। पूरा चैप्टर गो थ्रू करवा देंगे तुम्हें, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना पता हो। एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट, कहां पे क्या यूज होता है, कहां पे क्या यूज होगा, वो भी सब बताते चलेंगे, जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसे रिलेट करके, ठीक है ना। तो 20 मिनट ज्यादा भी टाइम ना है, एक बार एक चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल रिन्यू हो रहा है, तुमने पढ़ भी रखा तो भी रिवाइज हो रहा तुम्हारा, ठीक है ना दोस्तों। और चीजें तो बहुत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, लेकिन जो मोस्ट ट्रेंडिंग स्टेम उसके हिसाब से जो हमें रिवीजन करना चाहिए और जो हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, वहां तक लेके चल रहे हैं आपको। अब आ जाओ सेंट्रोइड के। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड भी एक तरीके से मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ही है। जैसे मिड पॉइंट हो, 2 पॉइंट के बीच का अगर मिड पॉइंट पूछेगा ना तो उसमें x1 प्लस x2 ले लेंगे, लेकिन अगर 3 पॉइंट से मिड पॉइंट पूछ रहा है तो उसे ही हम सेंट्रोइड बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, उसमें 3 जुड़ जाते हैं बस, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना दोस्तों। अपॉन में भी 3 आ गई, 3 पॉइंट है तो ये लिख कर आया हूं मैं फॉर्मूले तुम्हारे लिए। नोटबुक में छाप लो, अपने दिमाग में छाप लो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और इस पे अप्लाई करके देख लो एक बार। आ जाओ आगे क्वेश्चन। अब ये जो अगला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हमारे कंक्लूजन तो होते हैं ये वाले, लेकिन हमें दे देता है ये कि 2 इक्वेशन है उसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो बताओ, ये क्वेश्चन जिसने करे होंगे उसे पता होगा। जैसे मैं तुम्हें यहां बता दूं, जैसे मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें जो है ना 2 लाइन होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन जो है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी जो लाइन है उसकी इक्वेशन है ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। ये a1 b1 होगा और ये a2 b2 होगा, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में कह के देगा, क्वेश्चन में कह देगा ये दोनों लाइन, पता क्वेश्चन में क्या बोल देगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो अगर ये पैरेलल है तो ये लाइनें इक्वल हैं, मतलब 2 लाइनें हैं अलग अलग और दोनों पैरेलल हैं, तो हमें बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी, ऐसे करके बोल देगा। देखो ये 2 लाइनें हैं, इनकी इक्वेशन ये है। देखो ये a1 b1 जो दिखाते हैं ना, तुम्हें मैं क्लियर कर दूं, a1 b1 लाइन दिखाते हैं, लाइन, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट है ना c1 c2, ये c1 c2 ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं स्लोप। स्लोप के पूरे फॉर्मूले आगे लिख कर आया हूं मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या फिर m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप दिखाते हैं, और स्लोप क्या होती है एक्चुअल में, स्लोप कुछ नहीं होती, स्लोप होती है लाइन की ढलान। लाइन सीधी जा रही है, लाइन टेढ़ी जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, स्लोप उसी चीज को दर्शाती है। आ रही बच्चे बात समझ में? बताओ दोस्तों, जैसे स्लोप दिखाती है, तो अगर ये इसकी कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन ये बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना, इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो अगर लाइनें भी इक्वल है वे और स्लोप भी इक्वल है तो कौन से टाइप का ग्राफ बनेगा, इसका मतलब होगा ओवरलैप कर रही है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, पहली लाइन भी यही है, दूसरी लाइन भी इक्वल ही है और इनकी ढलान भी सेम है। समझ में आ रही ना,
फिर ये करेगी ओवरलैप, और ओवरलैप में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बनेगी इसकी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में ग्राफ बनेगा यो, और बेसिक बताया मैंने तुम्हें इसमें। ठीक है, लाइन क्या शो करती है या स्लोप क्या शो करती है। अब इसमें वो बोल देगा लाइन भी इक्वल है और उनकी ढलान भी इक्वल है। अगर उसने बोल दिया कि लाइन भी इक्वल है और ढलान भी इक्वल है, तो देखो ये A1 A2 ये लाइन दिखा रही है ना, मैंने ये लिखा है A1 A2 लाइन दिखाती है और C1 C2 स्लोप दिखाती है, तो C1 C2 स्लोप दिखा रही, इसका मतलब लाइन भी इक्वल है और स्लोप भी इक्वल है। इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और ढलान भी अगर इक्वल है, मतलब देख लो एक लाइन अगर ऐसे जा रही है, अगर दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है और वो लाइन भी सेम है, तो वो उसके ऊपर जाएगी ना जाएगी, सिंपल सी बात है दोस्तों, जाएगी। अगर जाएगी तो ये इसे ओवरलैप करेगी, अगर ओवरलैप करेगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। ये भी बच्चे रट लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं या फिर ये वगैरह वगैरह क्या होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है ये इसे अनंत बार काटेगी। ठीक है ना दोस्तों, पता चल गया ना तुम्हें, ये इसे अनंत बार काटेगी। जब ओवरलैप कर रही है दोस्तों तो कई बार काटेगी, आप गिन भी नहीं सकते कितनी बार काटेगी, इसलिए इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, आ जाओ अगले कंडीशन पर आ जाओ। अगली कंडीशन ऐसे है, जैसे मान लो दो लाइन है A1 अपॉन A2, ठीक है ना, इस बार मान लो तुम ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है ना, और ना ही इनकी स्लोप इक्वल है, स्लोप मतलब ढलान, तो ये दो अलग अलग लाइन बनेंगी। ठीक है ना, और अगर ढलान भी इक्वल नहीं है, वे लाइन भी इक्वल नहीं है, तो ये अलग अलग लाइन बनेगी। ठीक है ना, और इनकी ढलान भी इक्वल नहीं है, और एक और कंडीशन बनेगी, उसमें क्या बनेगी, A1 अपॉन A2, उसमें लाइनें तो इक्वल होंगे लेकिन उसमें ढलान इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब इनकी अलग अलग कंडीशन बनेगी। जैसे एक कंडीशन ये बनी थी, इसमें लाइन ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो ये स्लोप ये क्या होगी, ओवरलैप कर जाएगी। और इसमें बनेगी ये दो कंडीशन, ठीक है ना, जिसमें लाइनें इक्वल नहीं है तो दो अलग अलग लाइनें बनेंगी। ठीक है ना, अगर दोस्तों ये जाएगी पैरेलल, ठीक है ना, रेडी ले लेता हूं, ये पैरेलल जाएगी और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और इसका होगा वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, और ये पैरेलल जाएगी तो ये होगा जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब है एक बार भी नहीं काटेगी वो। ठीक है ना, देखो दोस्तों लाइन भी अलग अलग है और इनकी ढलान भी अलग अलग है। ठीक है ना तो लाइन इक्वल है ना ढलान इक्वल है, तो ये पैरेलल जाएगी और इसका जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर लाइन इक्वल है और ढलान इक्वल नहीं है तो ये एक पॉइंट पर काटेगी और इसका वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में तीनों केस। आओ मैं तुम्हें फिर लिखवा देता हूँ सारे एक जगह, ये लिख रहे सारे एक जगह। देखो अगर ये लाइन इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन होगा, एक जगह काटेगी, और लाइन इक्वल है और स्लोप भी इक्वल है तो ये एक दूसरे का ओवरलैप करेगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर ये लाइन इक्वल है और स्लोप इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल चली जाएंगी। वही बात मैंने तुम्हें वहां डिटेल में बता दी, तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है ना, और उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उससे क्वेश्चन ऐसा आते हैं, ये जो मैंने तुम्हें लाइन बताई थी, कहां गया, ये जो लाइन बताई थी, इनमें दे देते हैं, इनमें ऐसे देते हैं 5x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन दे देंगे, जैसे 7x2 प्लस 8y2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें ये रख के देखने पड़ते हैं, जैसे 5 इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे करके जैसे 6 अपॉन 8, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 9। अब हमें यहाँ पहचानना पड़ेगा कौन सा वाला केस होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं है और ढलान भी इक्वल नहीं है, तो बताओ दोस्तों कौन सा वाला केस होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहे हो मैं तुम्हारे आंसर का। अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
मतलब अगर कोई पॉइंट है x1 x2 और कोई लाइन है, इस लाइन से हमें अगर इसकी डिस्टेंस बतानी है, तुमने 11वीं क्लास में निकाले होंगे, ये 12वीं में भी आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर का पूरा अंडर रूट। इसे डायरेक्ट याद कर लो, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है तुमसे, ठीक है ना। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ सर्किल और इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बताओ इनकी इक्वेशन क्या होती है दोनों की। ये इक्वेशन डायरेक्ट भी आ सकती है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, रटवाने को तो मैं तुम्हें रटवा दूं, एक तुम्हें पॉइंट की चीज बता दूं, यहाँ से तुम्हें याद रखनी है। सर्किल में जो है 2 चीज यूज होती है, ए और बी। स्फीयर में जो है 3 चीज यूज होती हैं, ए बी और सी। और इसमें डायरेक्ट जैसे मान लो ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, यहाँ से हमें डायरेक्ट इसकी इक्वेशन पता करनी होती है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल। और अगर स्पेयर की बात करें हम, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। मैंने बोला ना इसमें ए बी सी 3 चीज होती हैं, इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये होती है स्पेयर की इक्वेशन, ठीक है। अभी बात समझ में, दिमाग में छाप लो अपने, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे डायरेक्ट एडीक्यूटी ने खूब क्वेश्चन पूछ रखे इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, हमें 3 पॉइंट दे देगा ये और हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 लेंगे, और अगर हम x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 लेंगे। यही होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, यही लिख रहे हैं नीचे। समझ में आ गई बात, रट लो इसे तो डायरेक्ट दिमाग में छाप लो, इसमें ना कुछ समझने वाली बात और ना कुछ समझाने वाली बात, डायरेक्ट दिमाग में नोट कर लो कि ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें याद करना है, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज तुम्हें छाट छाट के बहुत सारे सोर्सों में से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या कोई सी चीज ऐसी बच ना जा जो उनने पढ़ी, जो तुम्हारे एरिया से बाहर निकल जा, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत चली है तुम्हारे लिए गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर वेयर करो। आ जाओ सेक्शन फॉर्मूले पे। देखो सेक्शन फॉर्मूले 2 होते हैं, एक इंटरनल डिवीजन वाला, एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये होगा m1 रेशो m2 में काटेगा, यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला बताना है इंटरनल वाला। तो दोस्तों इंटरनल वाला क्या होगा, x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा x का कोऑर्डिनेट, और हमें निकालना y का कोऑर्डिनेट, तो y2 m1 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होते हैं इंटरनल वाले, ठीक है ना दोस्तों। आगे आएगा एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल वाले में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, यहाँ 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 और यहाँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में छाप लो, डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है ये, हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ठीक है ना। और हमसे वो कह देगा ये m रेशो n में काट रखा, या फिर m1 रेशो m2 में काट रखा, ठीक है ना। जैसे पॉइंट से डिवाइड है एक्सटर्नली इन सच अ वे दैट m1 और m2, ये डायरेक्ट एग्जाम में देगा क्वेश्चन, ये तुम्हें लैंग्वेज में पूरा देगा, तुम्हें केवल ये फॉर्मूला लगाना है। हमसे एक्स आर बाई का कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो x2 बाई m2 x1 प्लस के m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस माइनस आएगा एक्सटर्नली में, बस यही तो ध्यान रखना है हमें, माइनस आएगा एक्सटर्नली में, ठीक है ना, m1 माइनस m2। और अगर मैं बाई का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो y1 m2, ठीक है दोस्तों, y1 m2 माइनस m2 y2 अपॉन m1 y2, m1 माइनस m2। ये एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है और वो इंटरनली का फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ ना है, ठीक है ना। तो ये है एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्फीयर, ये अभी मैंने पीछे तुम्हें लिखवा दिया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर।
ये मैंने तुम्हें अभी पीछे लिखवा दिया, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो आप। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, इनके बीच की अगर हमसे डिस्टेंस पूछ ले तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया तो टेंजेंट वाला। स्लोप क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, यहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो मुझे बताओ कौन कौन बच्चा क्या क्या जानता है स्लोप के बारे में, स्लोप और टेंजेंट के बारे में क्या जानते हो तुम। मैंने अभी बताया तुम्हें स्लोप और टेंजेंट कुछ नहीं होती, इट्स एक्चुअली अ ढलान, इट्स अ स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है ना, लाइन किधर जा रही है, कितने डिग्री पे जा रही है, कितनी डायरेक्शन में जा रही है, वही होती है। अगर हमें दे दिया कोई लाइन इतने डिग्री पे जा रही है, अगर हमें एंगल दे दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एंगल में डायरेक्ट लगा देंगे हम m इक्वल टू टेन थीटा। m क्या है यहाँ, m है यहाँ स्लोप। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, आ जाओ। अगर हमें m दे दिया तो हम m लगा देंगे m इक्वल टू टेन थीटा। अगर हमें दो लाइन की स्लोप निकलवाने लगा, वो स्लोप ऑफ अ लाइन, अगर हमें दो पॉइंट की स्लोप निकलवाने लगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना दोस्तों। और अगर ये दो कॉन्सेप्ट ये हैं, अगर हमें मान लो एक स्लोप पता चल गई, तो एक स्लोप पता चल गई एक लाइन की, तो हमें दूसरी लाइन की बताना है जो उसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, दोनों की स्लोप क्या हो जाती है, m1 इक्वल टू m2। ठीक है ना, अगर बे लाइन परपेंडिकुलर है तो m उन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्लोप और टेंजेंट को लेके कुछ बात थी तुम्हारी ली। और उसके बाद टेन थीटा निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें दो स्लोप गिवन है m1 एंड m2, वो क्या है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आपको लाइन की स्लोप करवा दी, एरिया ऑफ ट्रायंगल करवा दिया, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ये भी बता दिया तुम्हें, एक इक्वेशन दे, एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी, स्क्वायर सर्किल की स्क्वायर बता दी। ठीक है ना, ये बता दिया तुम्हें, लाइन पैरेलल जब जाएगी इन्फिनिटी नंबर सॉल्यूशन। अधिकांश क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसी टेबल से दिखाई देने को मिलेंगे तुम्हें, इसी से। और मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा जब दिखा दूंगा तुम्हें, और कहाँ जी ये है या ना है, ये पॉइंट, ये इक्वेशन बाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये क्वाड्रेंट बारे में, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे बाहर कुछ नहीं जा रही। तो ये हमने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दी आपको, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एडिक्विटी के आए हुए क्वेश्चन हैं जो भी हैं सब करवा दिए। एक बार इसे वीडियो को देख लो, जहाँ समझ में ना आई वहाँ पीछे करके दोबारा देख लो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, और भी कुछ तुम्हारी डिमांड है अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है ना दोस्तों। तो आप और अगला कौन सा चैप्टर चाहते हो आप, और क्या क्या आपके लिए किया जा सकता है, ठीक है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, हम आपकी कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलता हूँ, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।